नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। आज की सबसे बड़ी खबर तो यह आ रही है कि बागेश्वर उपचुनाव में आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2500 वोटों से हरा दिया है। 14 राउंड की मतगणना पूरी होते ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2500 से भी ज़्यादा वोटों से हरा दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो बागेश्वर की सीट पे उपचुनाव हुआ था, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है ये अप्रैल से खाली चल रही थी, जिसमें उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे चंदन रामदास, जो कि परिवहन मंत्री भी थे उत्तराखंड सरकार में, बीमारी के कारण जिनका निधन हो गया था। बागेश्वर की इस सीट से चंदन रामदास जी की धर्मपत्नी पार्वती दास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव में खड़ी हुई थी, उपचुनाव में। और वहीं उनके अपोजिट रहे कांग्रेस ने बसंत कुमार को सीट दी थी। ये वही बसंत कुमार है जो पिछली बार आम आदमी पार्टी की तरफ से 2022 के विधानसभा चुनाव में इलेक्शन लड़े थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। शायद कांग्रेस ने यही सोचा होगा कि जो पिछली बार 20 से 21% वोट आम आदमी पार्टी को मिले और 25 से 26% वोट कांग्रेस को मिले थे, तो अगर आम आदमी पार्टी के नेता बसंत कुमार को अपने यहाँ से सीट दिला दी जाए, कांग्रेस की तरफ से सीट दिला दी जाए, तो शायद कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। लेकिन अभी जो मतगणना पूर्ण हुई है और जो अभी रिजल्ट आए हैं बागेश्वर उपचुनाव में, वहाँ पे साफ साफ देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत भारी बहुमत से जीत हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार हैं पार्वती दास, उन्होंने बसंत कुमार, कांग्रेस या आम आदमी या कहे INDA गठबंधन के बसंत कुमार को 2500 वोटों से हरा दिया है। बागेश्वर की सीट में जो उपचुनाव हुए थे वो 5 सितंबर को हुए थे, यानी कि मंगलवार को। लगभग 55.44% वोट पड़े थे इस सीट पर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव की जब घोषणा हुई थी तभी से निश्चिंत थी, क्योंकि सन 2007 से ही 4 बार जो इलेक्शन हुए हैं विधानसभा चुनाव के, 2007, 2012, 2017 और 2022 में, चारों में भारतीय जनता पार्टी के चंदन रामदास ने ही बाजी मारी थी। आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पार्वती दास का मुकाबला सीधे सीधे कांग्रेस के बसंत कुमार से था। जी हाँ, ये वही बसंत कुमार है जो कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव में उतरे थे, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ 16,000 वोट मिले थे बसंत कुमार को, जो कि आम आदमी पार्टी के थे। वहीं कांग्रेस ने 20 से 21,000 वोट लिए थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने के चंदन रामदास ने इस सीट से 2022 में जीत हासिल की थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी पार्वती दास ने ये रिकॉर्ड कायम रखा और लगातार 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर के उपचुनाव में जीतकर सामने आई है। वोटों की संख्या भी आपको बताते हैं। बागेश्वर उपचुनाव में टोटल 14 राउंड्स की मतगणना हुई थी, जिसमें पार्वती दास, जो कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, उनको 34,028 वोट मिले हैं। वहीं बसंत कुमार, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको 31,539 वोट मिले हैं। वही बात करें बाकी के 3 प्रत्याशियों की, तो उन 3 प्रत्याशियों को मिलाकर 2,000 वोट भी नहीं मिल पाए हैं। अर्जुन देव, जो कि UKD के हैं, 876 वोट मिले हैं। भगवती प्रसाद, जो कि समाजवादी पार्टी के हैं, 648 वोट मिले हैं। वहीं भागवत कोहली UPP के हैं, 273 वोट मिले हैं। इन तीनों से ज़्यादा वोट तो नोटा को ही मिल गए हैं, 1282 वोट नोटा में गए हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर की सीट में इस बार मतदाताओं की कुल संख्या 1,18,264 थी, जिसमें 60,076 पुरुष मतदाता और 58,188 महिला मतदाताएं थी। हालांकि कुल 65,570 ही लोगों ने इस बार अपने मत के अधिकारों का प्रयोग किया है, जिसमें से 28,000 पुरुष और 37,170 महिलाएं शामिल थीं, जिसमें कि कुल महिलाओं का मत प्रतिशत 63.88% था और पुरुषों का मत परसेंट 47.27% था। बागेश्वर में भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के बाद काफ़ी रिएक्शंस सामने आए हैं। सबसे पहले महेंद्र भट्ट जी का ट्विटर देख लेते हैं। महेंद्र भट्ट जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड में, उन्होंने लिखा है कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती पार्वती दास को विजय होने पर हार्दिक बधाइयाँ। साथ ही उन्होंने इसमें सन 2024 के लोकसभा चुनाव को भी शामिल किया है। बागेश्वर विधानसभा की जनता ने केंद्र को श्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश की श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के विकासकारी एवं जन कल्याणकारी नीतियों पर मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास प्रकट किया है।
तो 2024 के बारे में वो लिखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों पर विजय होंगी। वहीं बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने भी ट्वीट करके बधाइयां दी हैं। महेंद्र भट्ट, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी बधाई दी है। और साथ ही साथ मदन कौशिक के साथ भी उन्होंने एक फोटो शेयर करके बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत को बधाई दी है। खैर, ये तो पहले से ही पता था कि भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर उपचुनाव में किस तरह का प्रदर्शन करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता निश्चिंत थे, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने जाकर बागेश्वर में इतनी सारी रैलियां की हैं, तो काफ़ी हद तक निश्चिंत भी थे, क्योंकि लगातार पिछली 4 बार से, सिर्फ 2002 में जब चुनाव हुए थे तब कांग्रेस के विधायक वहाँ से जीते थे। उसके बाद 2007 के बाद 4 बार लगातार 2022 तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना वहाँ पर दबदबा कायम रखा। बहरहाल, इस जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में विधायकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है, जो कि आज से पहले 46 थी। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 19 सीटें 2022 में मिली थी, तो अभी भी उनकी संख्या 19 पे ही अटकी हुई है। वहीं 4 की बात करें तो 2 बहुजन समाजवादी पार्टी को मिले और बाकी निर्दलीय विधायक हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी उत्तराखंड और देश विदेश की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।